हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा आज आप लोगों के लिए फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जीनस लेकर आई हूँ, कॉकरोच। कॉकरोच से ज़रूर एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं इसका बायोलॉजिकल नेम है इसका पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, डिवीजन एक्सोप्टेरिगोटा, ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा, जीनस पेरिप्लैनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना। देखिए, इसे मैंडिबुलेटा सब फाइलम में इसलिए रखा गया क्योंकि इसके माउथ पार्ट्स के बेसिस पे इनका डिवीज़न किया गया है। तो इनका जो है माउथ पार्ट वो मैंडिबुलेट टाइप का होता है, मतलब कटिंग एंड च्यूइंग टाइप का, इसलिए इन्हें मैंडिबुलेटा सब फाइलम में रखा गया है। और एक्सोप्टेरिगोटा का मतलब होता है कि जब इनके जो विंग्स होते हैं वो बॉडी से आउटसाइड बाहर की तरफ निकले होते हैं, मतलब एक्सो मतलब बाहर की तरफ निकले होते हैं विंग्स, तो उसे कहते हैं एक्सोप्टेरिगोटा। दो तरह के टेरिगोटा होते हैं, एक एक्सोप्टेरिगोटा और एक होता है एंडोप्टेरिगोटा। तो एंडोप्टेरिगोटा में जब अंदर से निकले होते हैं, इनसाइड बॉडी निकले होते हैं विंग, तो उसे एंडोप्टेर, लेकिन ये एक्सोप्टेरिगोटा है, बाहर से निकले होते हैं बॉडी से। और ये ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर का है। नेक्स्ट अब बात करेंगे पेरेंटल केयर जो है इसमें नहीं पाया जाता कॉकरोच में। कैनिबलिज्म क्या है? कैनिबलिज्म मतलब होता है इफ फूड इज नॉट अवेलेबल देन ओन स्पीसीज ईटन एज फूड। अगर फूड इनको नहीं मिल रहा है तो ये खुद की स्पीसीज को खा लेते हैं। कॉकरोच जो होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 130 सेंटीमीटर एक सेकंड में रन कर सकते हैं। कॉकरोच क्रोमोसोम नंबर 34 होता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है यही है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्मॉलेस्ट कॉकरोच कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। तो ब्लाटा जर्मैनिका कॉकरोच आर कर्सोरियल, ये कर्सोरियल होते हैं और रनिंग मतलब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। ये ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं, पहले तो बहुत कम डिस्टेंस के लिए उड़ पाते हैं ये। तो रनिंग एंड कर्सोरियल होते हैं और नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर होते हैं। द एडल्ट पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना मेजर्स 28 to 44 मिलीमीटर इन लेंथ। 28 से 44 मिलीमीटर इनकी लंबाई होती है एडल्ट की, एंड डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। 3 स्पीसीज हैं इनकी, एक है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, दूसरी है ब्लैटा ओरिएंटालिस, और तीसरी है ब्लैटा जर्मैनिका। तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है। ब्लैटा जर्मैनिका सबसे स्मॉलेस्ट है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कॉल्ड टेगमेटा, बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसे टेगमेटा कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं टेगमेटा जो है, उसके बाद और भी उनका सब डिवीज़न हुआ है टेगमेटा का, और भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो। तो ये देखते हैं टेगमेटा जो है वो उसके हेड थोरैक्स एब्डोमेन में बटा हुआ है। हेड में 6 सेगमेंट है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट है, एब्डोमेन में 11 सेगमेंट, टोटल सारे मिला दीजिए तो 20 सेगमेंट हो गए। एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, इनकी जो काइटिन प्लेट है उसका एक्सोस्केलेटन को स्क्लेराइड्स बोला जाता है। ओमनीवरस होते हैं, सर्वहारी होते हैं, सब कुछ खाते हैं। डीडीटी और पायरेथ्रिन और गैमेक्सिन इनको भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। द पार्ट ऑफ हेड बिहाइंड द आई इज एपिक्रैनियम और वर्टेक्स, जो आँख के पीछे का इनका एरिया होता है हेड का पार्ट, उसे एपिक्रैनियम कहते हैं या वर्टेक्स। द फ्रंट ऑफ हेड कैप्सूल इज मेड अप ऑफ 3 अनपेयर्ड फ्लैटेड स्क्लेराइड्स कॉल्ड, जो इनका हेड होता है उसके सामने का जो हिस्सा होता है वो 3 अनपेयर्ड मतलब कि पेयर्ड नहीं होती हैं, वह 3 फ्लैटेंड स्क्लेराइड से बना होता है। उन स्क्लेराइड्स का नाम क्या है जो कि हेड के फ्रंट में है? तो ये है FCl, एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में फ्लोरीन क्लोरीन ऐसा पढ़ते थे ना, तो ऐसे FCl याद कर लो। F से हो गया फ्रॉन्स, और C से हो गया क्लाइपियस, और L से हो गया लैब्रम। फ्रॉन्स क्लाइपियस लैब्रम, तो ये क्या है, हेड के फ्रंट में 3 अनपेयर फ्लैटेंड स्क्लेराइड्स है, फ्रॉन्स क्लाइपियस लैब्रम। नेक्स्ट है नेक्स्ट थोरैसिक जो होते हैं वो थोरैक्स कंसिस्ट होते हैं 3 इनका पार्ट होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स इसमें 2 पेयर विंग जो है पाए जाते हैं। और स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2-3 तरफ में बटे होते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। डॉर्सल देखिए क्या होता है, जो हमारा पीठ पीठ का एरिया, बैक का एरिया, उसे डॉर्सल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, टर्गम या टर्गाइड। डॉर्सल इज कॉल्ड एज टर्गम और टर्गाइड। और वेंट्रल जो होता है, जो पेट के हिस्सा वाला भाग होता है आगे की तरफ वाला,
तो उसे स्टर्नम या स्टर्नाइट कहते हैं। दो लेटरल, लेटरल मतलब साइड्स में होते हैं, दो लेटरल जो स्क्लेराइड्स होते हैं प्लूरा या प्लूराइड कहते हैं। जो डॉर्सल प्लेट ऑफ थोरैक्स है उसे क्या कहते हैं? नोटम। तो डॉर्सल प्लेट ऑफ थोरैक्स मतलब थोरैक्स ऊपर की तरफ, थोरैक्स के मतलब बैक की बात कर रहे हैं, बैक वाला जो पीठ वाला पोर्शन उसको क्या कहते हैं? नोटम। दो एंटीना मिलते हैं इसमें, टू एंटीना इज फाउंड। एंटीना किसका बना होता है? बहुत सारे सेगमेंट्स का बना होता है। पोडोमेयर सेगमेंट होते हैं। पोडोमेयर सेगमेंट फर्स्ट इज स्केप कहलाता है, तो और सेकंड जो होता है वो पेडिसल कहलाता है। फर्स्ट जो स्केप होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, और जो सेकंड पेडिसल है, और जो और बचे रेस्ट मेनी ज्वाइंटेड फ्लैजुलम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एंटीना इज अ थिग्मोरिसेप्टर सेंसिटिव टू टच। एंटीना जो होते हैं वो टच के प्रति मतलब सेंसिटिव होते हैं, मतलब थिग्मोरिसेप्टर होते हैं। माउथ पार्ट्स इनका कॉकरोच का मैंडिबुलेट टाइप का होता है, बताए थे हम। कटिंग एंड च्यूइंग टाइप का, कट और च्यू करते हैं। माउथ पार्ट इनका कितने तरह, कौन कौन से पार्ट होते हैं वो याद कर लीजिए। लैब्रम, लैबियम, मैक्सिली, मैंडिबल्स, हाइपोफैरिंक्स। इसका एक बार में ऐसे भी याद कर सकते हैं, डबल एल, डबल एम और एच, मतलब 2 टाइम्स L 2 टाइम्स M ए 1 टाइम H, तो LL MM H। लेकिन इसका इस तरह से याद कर लीजिए तो अच्छा रहता है। हाई, माला, माला। हाई से हो गया हाइपोफैरिंक्स, मा से हो गया मैक्सिली, और ला से हो गया लैबियम, और मा से हो गया मैंडिबल, और ला से हो गया लैब्रम। लैब्रम को देखिए अपर लिप कहा जाता है, और लैबियम क्या है? लोअर लिप। मैक्सिली ये टीथ का ही पोर्शन होते हैं। मैंडिबल्स तो है ही च्यूइंग विद शॉर्ट टीथ होते हैं, एंड हाइपोफैरिंक्स टंग होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेग की, जिससे जरूर क्वेश्चन आते हैं कॉकरोच में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं लेग से। इनका लेग जो होता है कॉकरोच का 5 सेगमेंट्स का बना होता है। अगर बेस से बात करें तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। तो इसके ऐसे बना लीजिए CTF TTT, या 3 बार T है और CF है, ऐसे याद कर लो, CFTTT या CTFTT। तो CT मतलब C से हो गया कॉक्सा, T से हो गया ट्रोकेंटर, FTT, F से हो गया फीमर, T से हो गया टिबिया, और T से हो गया टार्सस। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं इसका फॉर्मूला CTFTT। तो ये हो गया CTFTT, ये इससे याद करने से आसानी होगी। क्या होगा? C कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ये इसके पार्ट है, 5 सेगमेंट्स। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कॉक्सा। कॉक्सा जो है सबसे सोलेन सेगमेंट होता है, सबसे फूला हुआ भाग। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सबसे फूला हुआ भाग लेग का कौन सा होता है, तो वो है कॉक्सा, सोलेन सेगमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो टिबिया है वो सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट होता है टिबिया। फिर टार्सस, टार्सस जो है और भी डिवाइडेड होते हैं 5 पार्ट में, तो ये है टार्सस, देखिए T1 T2 T3 T4 T5। अब ये 5 सेगमेंट्स इन टार्सस होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे एनल सरकाई, इनकी जो होती है, एनस के पास होती है एनल सरकाई। अ पेयर ऑफ मेनी ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द टरगाइट ऑफ 10 सेगमेंट्स इन बोथ सेक्सेस। ठीक है, एनल सरकाई एक पेयर होता है इनका, मेन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर का, बहुत सारे मतलब ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं और एक जोड़ी होते हैं ये एनल सरकाई। आर प्रेजेंट ऑन द टरगाइट, टरगाइट पर प्रेजेंट होते हैं। हमने टर्गम कहाँ पढ़ा था? डॉर्सल सरफेस मतलब बैक के एरिया में। तो टरगाइट पे किस सेगमेंट में होती है? यही आता है 10th सेगमेंट में एनल सरकाई होता है, वो भी दोनों सेक्सेस में पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। कहाँ पे? 10th सेगमेंट में टरगाइट पर पाया जाता है एनल सरकाई, एक जोड़ी। देखिए यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं डायग्राम में, एनल सरकाई यहाँ पर है, ये देखिए दोनों सेक्सेस में पाया जाता है। ये 10th सेगमेंट में पाया जाता है, 10th टर्गम में एनल सरकाई, और बहुत सारे देखिए सेगमेंट्स का बना है इसमें, जॉइंट मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और ओपनिंग ऑफ ऊथिकल चैम्बर है, ये है 10th टर्गम एनल सरकाई। ठीक है, अगला बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल देखिए केवल मेल में पाया जाता है, देखिए यहाँ पे है, ये भी बना है, पर ये सेगमेंटेड नहीं होते हैं। एनल स्टाइल इज फाउंड इन मेल, एंड ये 9th सेगमेंट में पाया जाता है, ये जरूरी है। एनल स्टाइल अ पेयर ऑफ स्मॉल स्पाइन लाइक कांटेदार होता है स्ट्रक्चर, अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, आर प्रेजेंट ऑन स्टराइट ऑफ
नाइन्थ सेगमेंट इन मेल ओनली। देखिए ये स्टर्नाइट में होते हैं, मतलब वेंट्रल सरफेस पे होता है एनल स्टाइल। कहाँ पे? नाइन्थ सेगमेंट में, वो भी केवल मेल में होता है, जबकि वो एनल सर्काइट 10th सेगमेंट में होता था और दोनों सेक्शन में पाया जाता था। और ये टरगाइट में पाया जाता था, मतलब डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता था। और ये जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते थे, जबकि और एक जोड़ी, और ये जो है एनल स्टाइल, ये अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर है। और ये स्टर्नाइट मतलब वेंट्रल सरफेस पे पाए जा रहे हैं और नाइन्थ सेगमेंट में पाया जा रहा है और केवल मेल में पाया जा रहा है। तो एनल स्टाइल, ये यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, विंग्स की बात कर लेते हैं। विंग्स जो होते हैं इनमें दो पेयर होते हैं, टू पेयर्स। फर्स्ट पेयर जो है मेसोथोरैक्स पाया जाता है, एक जोड़ी मेसोथोरैक्स, और सेकंड पेयर जो होता है वो मेटाथोरैक्स में। तो जो फर्स्ट पेयर मेसोथोरैक्स होते हैं उसमें थिक हार्ड लेदरी, मोटा होता है और हार्ड होता है और लेदरी चमड़ेदार होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, इसे कहते हैं टेगमिना। क्या कहते हैं? टेगमिना, फर्स्ट पेयर वाले को। और सेकंड पेयर जो कि मेटाथोरैक्स से निकलते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बॉडी कैविटी इनकी जो है हीमोसील होती है, कॉकरोच की फिल्ड विद ब्लड। हीमोसील होती है इनकी जो है बॉडी कैविटी, उसमें ब्लड भरा होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो बहुत लंबा होता है, लॉन्ग होता है, सम वॉट क्वाइल्ड भी कह सकते हैं। तो क्वाइल्ड भी होता है कभी कभी। और ये जो होता है एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड होता है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में। फोर गट में भी और चैम्बर होते हैं, जैसे बकल चैम्बर, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, विजर्ड, मेजेंट्रॉन, इलियम, रेक्टम, कोलन। देखिए इस तरह से याद कर लेते गए तो इसको आपको एक ट्रिक बना लीजिएगा, उससे याद कर लीजिए, आसानी होगी। BPO CGMIRC। तो BPO ऐसे याद कर लीजिए, BPO CGM, ऐसे BPO CGM। BPO कॉल सेंटर होता है ना, उस तरह उसमें लोग कॉल लगाते हैं। CGM होते हैं जनरल मैनेजर। फिर IRC ऐसे याद कर लो, IRC। तो ये है IRCT होता है ना, ट्रेन रेलवे का, वहाँ से टिकट कराते हैं, तो उस तरह से टी हटा दीजिए, बस IRC रहेगा। और यहाँ पे GM जनरल मैनेजर। BPO C मतलब BPO कॉल सेंटर है, और GM फिर IRC। तो B से हो गया क्या? बकल चैम्बर, P से हो गया फेरिंग्स, और O से हो गया इसोफेगस, और C से हो गया क्रॉप, G से हो गया गिजर्ड, और M से हो गया मेजेंट्रॉन, I से हो गया इलियम, R से हो गया रेक्टम, C से हो गया कोलन। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें याद नहीं रहता है, कितना का याद करेगा कोई, तो ट्रिक पता होना चाहिए आपको, कुछ ये तो बनाना ही पड़ेगा, इससे आ जाएगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उस तरह आपको बताना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज। कॉकरोच क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं, सब कुछ खाते हैं। आगे बात करेंगे, डाइजेस्टिव जो एंजाइम होता है सलाइवा में, क्या पाया जाता है? वो जाइमीज और एमाइलेज पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड इन द क्रॉप। ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो डाइजेस्ट होता है जब फूड का, वो क्रॉप में होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है? ओपन टाइप का या लैकुनर टाइप का, खुला हुआ परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। हार्ट इज लॉन्गिट्यूडनली बीडेड विद 13 चैम्बर। हार्ट इनका जो है वो 13 चैम्बर का बना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन इज मेंटेन बाय 13 पेयर्स ऑफ विंग शेप्ड इनवॉल्वेंट्री एलरी मसल्स पाई जाती हैं इनमें। तो 13 पेयर क्या पाई जाती हैं? एलरी मसल्स पाई जाती हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज न्यूरोजेनिक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो हार्ट होता है कॉकरोच का वो न्यूरोजेनिक होता है, ठीक है, और मतलब न्यूरॉन से कंट्रोल होता है, मायोजेनिक नहीं होता है। मायोजेनिक मतलब मसल से जब कंट्रोल होता है। मायोजेनिक कहाँ होता है? फ्रॉग में होता है, रैबिट में होता है और ह्यूमन, मतलब एम्फीबिया और मैमल में दो हैं, रैबिट और ह्यूमन में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लड इज कलरलेस होता है, इनमें कलरलेस होता है, हीमोसाइट्स कहते हैं। देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। ऑल बॉडी टिश्यूज रिसीव्स ऑक्सीजन डायरेक्टली। सारे बॉडी जो है टिश्यू, उनको ऑक्सीजन डायरेक्टली वो रिसीव कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। और जिनका कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम ओपन्स आउटसाइड बाय 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स। और ट्रैकियल सिस्टम जो होता है वो बाहर की तरफ 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स के द्वारा खुलते हैं, जिनमें 2 पेयर्स थोरैसिक से हो तो खुल आता है, और 8 पेयर्स एब्डोमिनल से। तो 2 पेयर थोरैसिक और 8 पेयर्स एब्डोमिनल से स्पाइरिकल्स में। 10 पेयर्स स्पाइरिकल्स होते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, कहाँ पे खुलते हैं? जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट पे, ठीक है, ओपन होते हैं।
उसके बाद हाइंडगट में इलियम की तरफ बात करते हैं। एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है और यूरेट होता है, यूरेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सो दे आर यूरिकोटेलिक। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इनका देख लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कार्पोरा अलाटा, कार्पोरा कार्डियाका एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड। कार्पोरा अलाटा, कार्पोरा कार्डियाका एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड। इंटरसेरेब्रल ग्लैंड जो होता है इन ब्रेन सिक्रेट्स द ब्रेन हार्मोन। जो इंटरसेरेब्रल ग्लैंड होता है वो ब्रेन में पाया जाता है, वो ब्रेन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ब्रेन हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोथोरेसिक ग्लैंड टू सिक्रेट अ मोल्टिंग हार्मोन कॉल्ड एक्टाइसोन। और ब्रेन हार्मोन ही जो है उसको स्टिमुलेट करता है, किसको, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, क्या सिक्रेट कराने के लिए, मोल्टिंग हार्मोन एक्टाइसोन। और आप बात करेंगे कार्पोरा लाटा की, ये न्यूरो सेक्रेटरी होते हैं एंड सेक्रेट जुवेनाइल हार्मोन और नियोटिनिन। तो कार्पोरा लाटा क्या करता है, वो जुवेनाइल हार्मोन या नियोटिनिन को सिक्रेट करता है, कार्पोरा लाटा। नेक्स्ट बात करेंगे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कितने तरह के, कंपाउंड एंड सिंपल आई होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर इन फंक्शन होते हैं। एंटीना होता है जो कि थिग्मो रिसेप्टर होता है। लेबियम एंड हाइपोफेरिंक्स जो कि कीमो रिसेप्टर होता है। एनल सर्काई जो है वो क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टर होता है। ठीक है, ये क्या सुनने के काम में इसका यूज करते हैं। एनल सर्काई जो कि दोनों में पाया जा रहा था, फीमेल और मेल दोनों में। अब बात करेंगे कि ईच कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच इज कंपोज ऑफ अबाउट 2000 विजुअल यूनिट्स कॉल्ड ओमेटिडा। इनके कॉकरोच के हर एक कंपाउंड आई में 2000 विजुअल यूनिट्स बनते हैं और उसे ओमेटिडिया कहा जाता है। रिप्रोडक्शन जो है इनका सेक्स से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं मेल फीमेल, सो डायोशियस कहते हैं इन्हें। मेल ऑर्गन जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। टेस्टिस होता है, वासा डिफरेंशिया, इजेकुलेटरी डक्ट, मशरूम या यूट्रिकुलर ग्लैंड एंड फैलिक और कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड एंड मेल गोनेपोफाइसिस। इसका भी आप कुछ फार्मूला बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए। TBE MPM ऐसे याद कर लो, TBE MPM। हाँ, तो कैसे याद करेंगे, लिख लो, TBE MPM। TBE MPM। तो टी से हो गया क्या, टेस्टिस, वी से हो गया वासा डिफरेंशिया, ई से हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, एम से हो गया मशरूम और यूट्रिकुलर ग्लैंड एंड पी से हो गया फैलिक और कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड, एम से हो गया मेल गोनेपोफाइसिस। टेस्टिस ऑफ कॉकरोच आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल सेगमेंट। जो कॉकरोच का टेस्टिस होता है वो कौन कौन से सेगमेंट में पाया जाता है, तो एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है 4, 5 एंड 6 सेगमेंट में, 4, 5, 6 में। और फीमेल जो ऑर्गन्स होता है वो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट होते हैं, वेजाइना होता है, जेनाइटल चैम्बर होता है, स्पर्मेथिकी, कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल को नेपोफाइसिस होता है। ओवरीज ओविडक्ट इसका भी बना लीजिए, तो इसको बना लीजिए OOVGSCF, ये इसका बना लीजिए। तो ओ से हो गया ओवरीज, ओ से हो गया ओविडक्ट, और वी से हो गया वेजाइना, जी से हो गया जेनाइटल चैम्बर एंड एस से हो गया स्पर्मेथिकी, सी से हो गया कोलेट्रल ग्लैंड्स एंड एफ से हो गया फीमेल गोनेपोफाइसिस। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो कॉकरोच का ओवरी होता है वो कहाँ सेगमेंट, किस सेगमेंट में लोकेटेड होता है, तो 2 से 6 सेगमेंट में लोकेटेड होता है, 2 to 6। हर ओवरी में जो होता है, प्रत्येक ओवरी में 8 ओवरियोज पाए जाते हैं। द एग ऑफ कॉकरोच इज सेंट्रोलेसिथल टाइप। इनका जो होता है सेंट्रोलेसिथल टाइप का वो होता है मतलब कि जो योक होता है वो सेंटर में होता है। ऊथिका जो होता है कॉकरोच का कंटेन 16 फर्टिलाइज एग्स या 16 निम्फ। तो 16 फर्टिलाइज एग होते हैं या 16 निम्फ पाए जाते हैं इसके ऊथिका में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो ऊथिका होता है कॉकरोच का वो फॉर्म्ड होता है ऑफ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कोलेट्रल ग्लैंड। एक प्रोटीन सिक्रेट होती है इसमें, क्या कहते हैं, कॉकरोच से, और उससे ऊथिका से वो सिक्रेटेड बाय कोलेट्रल ग्लैंड्स वही ऊथिका को जो है बनाती है। निम्फ जो होता है कॉकरोच का वो इमर्जेज आउट फ्रॉम ऊथिका, और ऊथिका से ही निम्फ निकलते हैं। निम्फ रिजेंबल्स टू एडल्ट, बिल्कुल अपने एडल्ट से ही बिल्कुल वो सिमिलर दिखते हैं निम्फ जनरेशन, बट लैक्स द विंग्स एंड मेच्योर रिप्रोडक्टिव, लेकिन विंग और मेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है, मतलब पारो मेटाबोलस टाइप कहते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या इसे कहते हैं पारो मेटाबोलस टाइप। इंस्टार इज अ स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट। इंस्टार एक स्टेज होती है जो कि जैसे लार्वल स्टार, निम्फल स्टार ये होते हैं। कोलेट्रल ग्लैंड जो होती है कॉकरोच की, वो किस में हेल्प करती है, कोकून का फॉर्मेशन करने में। तो अब तक यहाँ पे अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, आगे का लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें लाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।